हेलो दोस्तों। आई होप आप अच्छे होंगे। तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कि सीएसएस की जो ट्रांजिशंस प्रॉपर्टी होती है वो हमने देखी थी, है ना। सो सीएसएस की ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हमने देखी थी पूरी कि क्या होती है। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सीएसएस ट्रांसफॉर्म एंड सेकंड जो टॉपिक है वो एनिमेशन। तो आज हम इन दोनों को कवर करेंगे, है ना। तो बाय वन हम सारी चीज़ें देखेंगे, उनको समझेंगे अच्छे से और हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सी एस एस ट्रांसफॉर्म, है ना। तो अगर मैं बात करूँ सी एस एस ट्रांसफॉर्म, तो जिस प्रकार से ट्रांजिशन में क्या हो रहा था, उसमें हम ट्रांजिशन का नाम देते थे या किस किस प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई करना वो देते थे, उसका ड्यूरेशन देते थे, उसका टाइमिंग फंक्शन देते थे, और क्या देते थे, हम डिले फंक्शन देते थे या डिले टाइम देते थे। उसी प्रकार अगर ट्रांसफॉर्म की बात आती है तो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी का चेंज होना, एंड दैट प्रॉपर्टी कैन बी पोजिशंस, साइजेस, रोटेशंस एंड शेप। मतलब किसी बॉक्स को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप उसको बिल्कुल 360 में घुमा सकते हैं, या उसकी पोजीशन अलग कर सकते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, या फिर उसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम सी एस एस ट्रांसफॉर्म में देखेंगे। अब इसका सिंटेक्स बिल्कुल आसान है। प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांसफॉर्म, देन यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि कुछ इस प्रकार से। तो जो कॉमन ट्रांसफॉर्म फंक्शंस है वो हैं आपके ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, स्क्यू। ओके। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब होता है, सो ट्रांसलेट इज़ अ फंक्शंस दैट मूव एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन। मतलब आपको करंट पोजीशन से किसी एलिमेंट को मूव कराना है, लेफ़्ट राइट अप डाउन, तो आपको ट्रांसलेट फंक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। अब फंक्शंस की बात हुई है मतलब इसके साथ पैरेंथेसिस भी लगेंगे, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना है ट्रांसफॉर्म, देन कॉलन, ट्रांसलेट फंक्शन, और उसके अंदर एक्स और वाई डायरेक्शन होगी जो रिप्रेजेंट करेगी प्रोबेबली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को। अब कुछ नहीं करना है हमको, है ना। हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं बेसिकली। तो डे 13 था हमारा ट्रांजिशन। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं डे 14। डे 15 भी डे 14 ही लेके चलते हैं, क्योंकि हमने कल डे 13 ही लिया था, है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी, बस एक फोल्डर सी एस एस का बना लेते हैं, बाकी हम इमेज का भी बना ही लेते हैं। अब देखो ये सी एस एस के अंदर चला गया, तो कभी भी ऐसा हो आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से ड्रैग करना है और इस डेज 14 में ड्रॉप कर देना है। तो अब सी एस एस और इमेज आपको अलग दिखाई देने लगती है। अब यहाँ पे इनकी एक इंडेक्सिंग फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं अपन ट्रांसफॉर्म डॉट एस टी एम एल। ट्रांसफॉर्म बंद कर देते हैं, डॉट एस टी एम एल। ठीक, उनको राइट क्लिक करके रिव्यू कर देते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। बॉडी के अंदर चलते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, ठीक, स्टाइलिंग करते हैं और इस बॉक्स पे थोड़ी सी सी एस एस अप्लाई कर देते हैं विथ 120 पिक्सल, हाइट 120 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर और रेड। ये बन के आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे इस पर कोई बंदा होवर करे, क्या करे, होवर करे,
आपको लिखना है ट्रांसफॉर्म और प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांसलेट। हम लिख देते हैं 120 पिक्सल कॉमा 120 पिक्सल। ये देखो, ठीक है। स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए तो यहाँ ऊपर लगा देना है आपको ट्रांजिशन ऑल 2 सेकेंड, है ना, लगा देते हैं। बिल्कुल सही से वर्क करेगा ये। तो ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिर्फ एक ही वैल्यू लूँ, इसकी वैल्यू 0 रखूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा है। और अगर यहाँ पे 0 कर दूँ, यहाँ पे 120 कर दूँ, तो आप बोलोगे ये वर्टिकली वर्क करेगा। ये देखिए, है ना। तो ये 2 डायरेक्शन में वर्क करता है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो ट्रांसलेट से आप उस एलिमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, कहाँ पर उसको रखना है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, वहाँ वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, तो अगर आप इसमें ट्रांसलेट एक्स ट्रांसलेट वाई भी दिया है, तो आप चाहते हो सिर्फ एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना, तो आप ट्रांसलेट एक्स लिख दो, 120 लिख दो, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा, है ना। या फिर अगर मैं ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे क्या लिखूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है ये, अब ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 240 पिक्सल। तो देखो कहाँ नीचे तक चलेगा, तो ये वर्टिकली वर्क कर रही है ना। अगर ये ट्रांजिशन ना लगाऊं तो फिर स्मूथनेस हट जाएगी, ठीक है। तो स्मूथनेस लगाने के लिए आपको ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा, ठीक। अब क्या करते हैं, अपन और प्रॉपर्टी देखते हैं। अपन देखते हैं रोटेट। अब रोटेट का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को रोटेट कर देना उसकी करंट पोजीशन से, ठीक है। मतलब बॉक्स अभी आपका है 2D डायरेक्शन में है ना, और उसमें डिग्रीज रहती है, 0 से लेकर 360 डिग्रीज रहती है। तो आपने बोला कि इसको 45 डिग्री पे मूव करा दो या रोटेट करा दो, तो हम क्या कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तब हम रोटेट कराएंगे, बॉक्स के होवर पे ही लगाएंगे, है ना। अब क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर पहले नाम भी लिख देते हैं बॉक्स, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ओवर ट्रांसलेट प्रॉपर्टी अभी हटा देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है रोटेट, और मैंने लिख दिया 45 डिग्री, ठीक है। ट्रांजिशन रेन देते हैं ऑल और 2 सेकेंड्स। ये देखो, इसका मतलब होता है रोटेट होना है। इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड ऑन कर लेते हैं, इज इन आउट। अब ये तो 45 डिग्री हो गया, और अगर 90 डिग्री करूँगा तो 90 डिग्री हो गया, बहुत बढ़िया। और अगर 180 डिग्री रखूँगा तो बिल्कुल 180 तक चला जाएगा। और अगर मैं 360 रखूँगा तो 360,
एक बार पूरा रोटेट होगा है ना, एक बार क्या होगा, पूरा रोटेट हो जाएगा। ये होता है रोटेट। हमने चारों वैल्यूज देख ली, 45, 90, 180, 360। अब देखते हैं स्केल। इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको साइज या तो इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, तो जो ट्रांसफॉर्म है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है स्केल, स्केलिंग करना बेसिकली। इसमें वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट होती हैं है ना, और आई थिंक 10 100 तक जाती है। तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। अभी रोटेट हमने दिया, रोटेट के साथ एक प्रॉपर्टी और देते हैं, पहले पूरा हटा देते हैं। रोटेट के बाद है अपने पास स्केल। 1 दे दिया आपने, 1 पॉइंट देखते हैं, तो ये साइज बड़ा हो गया बेसिकली है ना। अगर मैं इसको थोड़ा बीच में ले आऊँ, टॉप से और बीच में ले आया यहाँ पर, आप देखोगे इसका साइज बढ़ गया 1.2 में। अगर मैं 2 लिखूँगा तो ये देखिए 2 बढ़ गया है ना, साइज बढ़ रहा है। सिर्फ स्केल एक्स लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में बढ़ेगा। सिर्फ वाई लिखेंगे, वाई डायरेक्शन में बढ़ेगा। स्केल जेड लिखेंगे, नहीं होगा। स्केल 3D है इसमें, स्केल 3D आई थिंक, स्केल 3D 1, 1, 2। स्केल 3D इसमें वर्क नहीं कर रहा है, सिंगल एक प्रॉपर्टी देते हैं, बस 2 दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा ट्रांजिशन लगा देते हैं, ट्रांजिशन हम देंगे ऑल 2 सेकेंड और ईज इन आउट, एकदम से इसका साइज बढ़ जाएगा है ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। स्केल एक्स स्केल वाई दे दिया हमने। अब देखते हैं स्क्यू। स्क्यू क्या करता है, टिल्ट कर देता है किसी भी एलिमेंट को अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब स्क्यू क्या करता है, टिल्ट कर देता है बेसिकली। टिल्ट का मतलब होता है थोड़ा टेढ़ा होना है ना। उसमें हम एक्स एक्सिस में या तो कर सकते हैं या वाई एक्सिस में कर सकते हैं। तो अब इसमें डिग्रीज देना होंगे क्योंकि हमारे पास टोटल 0 से लेकर 360 तक की डिग्रीज होती हैं। तो हम क्या करेंगे, अब डिग्री देंगे है ना। हम इन प्रॉपर्टी को बंद कर देते हैं कुछ देर के लिए और चलते हैं ट्रांसफॉर्म और लिखते हैं स्क्यू और लिखते हैं 45 डिग्री और थोड़ा सा ट्रांजिशन भी लगा देते हैं बढ़िया वाला, ऑल 2 सेकेंड
स्क्यू हो चुका है, टिल्ट हो चुका है। 90 डिग्री करेंगे तो बिल्कुल ही 90 डिग्री, 90 डिग्री में क्या होगा, वो पूरा टिल्ट होगा। एक टाइम आएगा जब उसके एक्सिस गायब हो जाएंगे, वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। फिर जैसे आप 99 करोगे तो वो थोड़ा सा फिर दिखाई देगा। ये देखो, है ना, एक बार पूरा चक्कर लगा लेगा रोटेट बेसिकली। अगर मैं करूँ स्क्यू 3D और इसको लिख दूँ 180 डिग्री, है ना, स्क्यू, एक काम करते हैं, स्क्यू को हटाते हैं, घूम के आ रहा है। तो ये सब घूम रहा है, 360 में देख लेते हैं थोड़ा। एक बार 180, 180 और 360, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी देखी हमने, एक्स डायरेक्शन देख ली, वाई डायरेक्शन देख ली, वाई डायरेक्शन भी देख लेते हैं। इसकी वाई लिख दूँ अगर तो वाई में, और एक्स में करूँ तो एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी। तो ये सारी चीज़ें आप एक लाइन में भी कर सकते हो, है ना, आप चाहो तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, एक लाइन में भी कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चारों के नीचे जाते हैं और लिखते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, इसको ट्रांसलेट कर दिया एक्स, है ना, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, मतलब पोजीशन चेंज हो गई एक तो 100 पिक्सल की। उसके बाद रोटेशन भी हो गया, 90 डिग्री का कर देते हैं, है ना, स्केल बढ़ा देते हैं थोड़े दो, और इसी के साथ स्क्यू भी कर देते हैं ना 45 डिग्री का। सारी चीज़ें आपको चारों प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई होगी। ये अपन चारों प्रॉपर्टी एक साथ लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अब चलते हैं एनिमेशन की तरफ। एनिमेशंस क्या होता है? तो अगर मैं एनिमेशंस की बात करूं तो CSS एनिमेशन अलाउज एन एलिमेंट टू चेंज इट्स स्टाइल ग्रेजुअली ओवर टाइम विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मतलब आपको कुछ डायनेमिक चीज़ें करवाना है ना, मूवमेंट करवाना है, या उसमें कुछ ऐसा लगाना है जो सिर्फ जावास्क्रिप्ट से ही होगा, तो आप वो CSS में भी कर सकते हो, है ना। मूवमेंट बेसिकली मूव करवाना, बॉक्स से उसको मूवमेंट कराना या कुछ स्पेसिफिक टास्क कराना। अब ये सारी चीज़ें होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं। उसमें आप कुछ फंक्शंस लगाते हो या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके थ्रू ये हो जाता है। लेकिन CSS में हमारे पास है एनिमेशंस। अब एनिमेशन अगर आपको क्रिएट करना है तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है की फ्रेम, दूसरा होता है एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़। की फ्रेम आपका डिफाइन करता है कि एनिमेशन की स्टेजेस कहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब फ्रॉम से 2 तक, 0 से 100% तक, है ना। बेसिकली ये सारी चीज़ें वो बताता है। तो या तो आप की फ्रेम्स सबसे पहले लिखो और उसके बाद एनिमेशन का नाम लिख दो, है ना, ये सिंटैक्स है। सबसे पहले आपको लिखना है की फ्रेम्स, फिर एनिमेशन का नाम, कर्ली ब्रेसिस ओपन है क्लोज है, इसके बीच में फ्रॉम और टू, क्या है, फ्रॉम और टू, ठीक है। या फिर की फ्रेम्स लिखिए, एनिमेशन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। 0% दे दो, 0% में कुछ कराना है, 25% दे दो, 50% दे दो, 75% दे दो और 100% दे दो, तो आपका चीज़ें बन के तैयार हो जाएगी। अब इसको एक सिंपल एनिमेशन से देखते हैं। हम क्या करेंगे,
बॉक्स बनाएंगे और उसमें फ्रॉम है ना, सिंपल एनिमेशन से देखते हैं। एनिमेशन का नाम देंगे मूव बॉक्स और एनिमेशन का टाइम दे देंगे 3 सेकेंड, है ना। ये चीज़ें अपन देखते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक करके शो प्रीव्यू कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, स्टाइलिंग डालते हैं। स्टाइलिंग के अंदर डॉट बॉक्स लिखते हैं। डॉट बॉक्स में वही सिंपल चीज़ें लिखते हैं जो हम प्रीवियस वीडियो में करे थे। ये चीज़ें कॉमन हैं। अब लिखते हैं एनिमेशन। क्या लिखते हैं, एनिमेशन। इसको पहले क्लोज कर देते हैं। एनिमेशन का नाम, एनिमेशन का नाम दूंगा मैं मूव बॉक्स। क्या दूंगा, मूव बॉक्स। और एनिमेशन का ड्यूरेशन दूंगा मैं 2 सेकेंड। ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर और लिखता हूँ @की फ्रेम्स। की फ्रेम्स लिखी। अब मेरे एनिमेशन का नाम क्या है, तो मैंने बोला मेरे एनिमेशन का नाम है मूव बॉक्स। इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं देना है। अब लिखना है फ्रॉम। फ्रॉम में मैं चाहता हूँ मार्जिन। फ्रॉम में मैं चाहता हूँ मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल रहे। और 2 में क्या हो, मार्जिन लेफ्ट 300 पिक्सल। बस इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये रिफ़्रेश होने पे चलता है हमेशा, है ना। जिसे आप रिफ़्रेश करोगे तो ये एक बार रिफ़्रेश होने पे, जितनी बार रिफ़्रेश करोगे एक बार चलेगा। ठीक है। ट्रांजिशन लगा देते हैं इसमें, ऑल 2 सेकेंड इज इन आउट। ठीक, ये रिफ़्रेश होने पे चलेगा हमेशा। रिफ़्रेश होने पे जितनी बार आप पेज को रिफ़्रेश करोगे एक एनिमेशन आपका परफॉर्म हो जाएगा। तो फ्रॉम मतलब 0 पिक्सल पे था ये, और 2 पे ये कितना हो गया, 300 पिक्सल, है ना। 0 से 300 पिक्सल तक का इसने सफ़र तय कर लिया। मार्जिन लेफ्ट बोला था, लेफ्ट की ओर गया। अगर आप बॉटम लिखते हैं, आप क्या लिखते, बॉटम, वो नीचे की ओर जाता। बॉटम की जगह टॉप लिखें तो अब चलेगा। टॉप से अपन को चाहिए मार्जिन। हाँ, तो ये सोच के, है ना। बॉटम से तो वो जगह स्पेस ले लेगा, स्पेस नहीं चाहिए अपन को, तो मूव कराना है तो मार्जिन टॉप लगाएंगे। ठीक है। तो ये होता है आपका, है ना। आप चाहो तो परसेंटेज में भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो, परसेंटेज में भी दे सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अब परसेंटेज में देखे देखते हैं। वहीं से कुछ प्रॉपर्टी उठा लेते हैं। और मैं क्या चाहता हूँ,
कुछ प्रॉपर्टी यहाँ से उठाते हैं, फ्रॉम टू को हटा देते हैं बिल्कुल, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो 0% पे तो रेड रहेगा, जैसे ही 50% होगा तो वो ब्लू कलर हो जाएगा, और 100% पे वो रहेगा ग्रीन कलर। जैसे एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखिए सारे कलर और बैक उसी कलर में आ जाएगा, है ना। मतलब 0%, 50%, 100%, जितने परसेंट लगाते जाओगे वो प्रॉपर्टी अप्लाई उतने उतने सेकंड में होती जाएगी। अगर आपने 2 सेकंड की जगह 20 सेकंड कर दिया तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, ये धीरे धीरे होगा, है ना। एक बार ये देखोगे, सेकंड 20 सेकंड वर्क नहीं, 2 सेकंड ही रहने देते हैं, फटाफट होगा। अपन मूव भी करवाते हैं, अपन क्या करते हैं, 0 से मार्जिन लेफ्ट हो जाए इसका 200 पिक्सल, है ना। तो यहाँ सेकंड बढ़ा देते हैं थोड़ा, वो लेफ्ट से आ रहा है तो यहाँ 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं, हाँ रखते हैं बिल्कुल 500 पिक्सल, ठीक है। सेकेंड की जगह यहाँ 20 सेकंड कर देते हैं, यहाँ 2 सेकंड ही रख देते हैं, 20 सेकंड तक चीज़ें जाएंगी आराम से। अपन गलती कर रहे थे, अपन ट्रांजिशन में दे देते, ट्रांजिशन मतलब स्पीड होता हो तो, है ना। लेकिन जो ड्यूरेशन है वो 20 सेकंड, जैसे 20 सेकंड आपने रिफ्रेश करने के बाद फिर दिया तो फिर आराम से वर्क करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख ली हमने। अब हमने क्या देखा, एनिमेशन का नाम, एनिमेशन का ड्यूरेशन कितने सेकंड तक रखना है, एनिमेशन का डिले टाइम। अब ये डिले टाइम वही चीज़ है कि स्टार्ट एनिमेशन आफ्टर सम टाइम, है ना। एनिमेशन डिले भी दे देते हैं। मैंने क्या बोला, एनिमेशन डिले 5 सेकंड बाद से एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए। एक बार जब रिफ्रेश कर दिया, अब उसके 5 सेकंड बाद देखना, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 सेकंड बाद उसका एनिमेशन स्टार्ट। तो ये डिले टाइम है कि स्टार्टिंग में थोड़ा रुको, 5 सेकंड तक, फिर स्टार्ट करो। देखो वापस भी आया हो। अगर इधर रोटेशन लगा दूँ तो नहीं, वो यहाँ वर्क नहीं करेगा, रोटेशन करेगा। यहाँ पे लगाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं 0। रोटेशन अभी वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता हो भी रहा हो, उनको बॉक्स से ही पता चलेगा, बॉक्स के अंदर बॉक्स 1 लिखते हैं, है ना। आप इसको रिफ्रेश करते हैं,
सही से करा। देखो अब हुआ रोटेशन, अब देख सकते हैं ऑटोमेटिक रोटेशन हुआ 360 का लगातार होगा। अब वापस भी वो रोटेशन में आएगा, एक जगह रुक जाएगा जहाँ नहीं लगा है ये। डिले सेकंड 1 सेकंड ही करते हैं बस, बढ़िया सा रोटेशन हो जाएगा। कलर भी चेंजेस हो रहे हैं इसमें, है ना। काम करते हैं 50 वाले को हटा देते हैं, है ना। और यहाँ रोटेशन 0 डिग्री कर देते हैं और यहाँ पे 100 डिग्री कर देते हैं, 360 डिग्री कर देते हैं। और हम क्या चाहते हैं, एक प्रॉपर्टी और लगाता हूँ मैं, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, और ये लगा देता हूँ एनिमेशन इटरेशन काउंट। हाँ, एनिमेशन इटरेशन काउंट, और ये मैं दे देता हूँ 5 बार। एनिमेशन इटरेशन काउंट, और मैं चाहता हूँ 5 बार ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होने पर चले। पाँच बार अभी अपने आप चलेगा, है ना। 5 बार तक चलेगा बॉक्स। थोड़ा ड्यूरेशन इसकी 5 सेकंड कर देते हैं, जल्दी जल्दी चलेगा फिर। ये देखो चल रहा है लगातार। काम करते हैं यहाँ पे 360 अगर लिख दूँ तो 180, ये 0 से ही स्टार्ट करते हैं। पाँच बार ऑटोमेटिक चलेगा। और अगर 2 सेकंड का लगा देते हैं, थोड़ी सी बॉर्डर बैकग्राउंड कलर की जगह बैकग्राउंड टॉप कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर यहाँ लगाते हैं, बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर, ठीक है। 2 पिक्सल नहीं रखते, 10 पिक्सल, और इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहने देते हैं, है ना। और बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 100% दे देता हूँ। सेकेंड, इसका कलर रेडी दे दो, 100% दे दिया, है ना। वाइट दे दो,
एनिमेशन का नाम तो चला ही गया, वही तो बोलूँ, एनिमेशन का नाम था मूव बॉक्स। और एनिमेशन का, अरे यार, एनिमेशन का ड्यूरेशन था 2 सेकंड, है ना। और एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन था लीनियर, है ना। और एनिमेशन का इटरेशन काउंट था 5 बार, ठीक है। दे देते हैं बैकग्राउंड, हटा देते हैं। एक आपको लोडिंग जैसा महसूस होगा, है ना। थोड़ा ये छोटा कर देते हैं, विथ 60, बिल्कुल छोटा सा आइकन है, बिल्कुल घूम रहा है। अब चाहो तो उसको 5 कर दो। जब बॉर्डर रेडियस नहीं हटाओगे तो ये कुछ ऐसा डंडी दिखेगी, इसलिए मैंने इसको रोटेट कर दिया। ये बिल्कुल अब सही दिख रही है, ठीक है। ऐसा कुछ है हमारा क्या, एनिमेशन। और आप ये ट्राई आउट करना, एनिमेशन डायरेक्शन और इसमें होती है, एक नॉर्मल होती है, रिवर्स होती है, अल्टरनेट रिवर्स, है ना। ये आपको ट्राई आउट करके देखना है ये होता क्या है ना। मैंने टाइमिंग फंक्शंस सारी कवर करी है ऑलरेडी ट्रांजिशंस में, जैसे कि ईजी, ईज, लीनियर, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट। ये बाकी प्रॉपर्टीज सेम वर्क करेगी जैसे हम अपन ने ट्रांजिशन में देखा था, ठीक है। और भी है इसमें एनिमेशन फिल्म मोड और एनिमेशन प्ले स्टेट। एनिमेशन फिल्म मोड कंट्रोल करता है फाइनल स्टार्ट ऑफ द एनिमेशन, मतलब कहाँ पे एनिमेशन को रोकना है, तो ये वहाँ रोक देगा, है ना। और एनिमेशन प्ले स्टेट क्या करेगा, इट पॉज और रिज्यूम एनिमेशन। किसी भी एनिमेशन को आपको पॉज भी करवाना है या वापस रिज्यूम कराना है तो ये तब यूज़ होगा, ठीक। और ये कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ हैं एनिमेशन की, जिसमें एनिमेशन का नाम, एनिमेशन का ड्यूरेशन, एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन का डिले टाइम, एनिमेशन का इटरेशन काउंट्स, एनिमेशन का डायरेक्शंस, है ना। ये सारी चीज़ें आप शॉर्ट हैंड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई आउट करना, एक लोडिंग स्पिनर बना के देखना, है ना। इसमें सिंपल सा है, इजी वे में, है ना। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा लोडर बनाने की कोशिश करूँ, कुछ नहीं करते हैं, लोडर पर क्लिक करा हमने, है ना। एक नए पेज बना लेते हैं हम, इसका नाम रख दिया लोडर डॉट HTML, बाकी सेम कोड डाल दिया, ठीक है। हेड के अंदर ये डाल दी, पहले आपको स्टाइल डालना है, ठीक। राइट क्लिक करके इसको क्या कर देना है, शो प्रीव्यू कर देना है, कुछ नहीं दिखेगा। और यहाँ पे जाके आपकी जो क्लास है लोडर वो बना देना है, ये देखो बन के तैयार हो गया। कुछ इस टाइप का आप लोडर बना सकते हैं सिंपल कोड के थ्रू। कुछ भी नहीं करा है इसमें, विड्थ दिए 80 पिक्सल, हाइट दिए 80 पिक्सल्स, बॉर्डर बनाई है 8 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे कलर की। बॉर्डर का टॉप से हमने दे दिया है ब्लू कलर का। बॉर्डर रेडियस हमने 50% कर दी, है ना। एनिमेशन का नाम दीजिए स्पिन, एनिमेशन का ड्यूरेशन 1 सेकेंड, एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन लीनियर और एनिमेशन का इटरेशन काउंट इनफाइनाइट,
4 प्रॉपर्टी में हमारा सारा काम हो गया। तो ये आप बना के कोशिश करना, है ना। एनिमेशन हमारा इतना ही था। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी बताई है वो भी आप ट्राई आउट करना। अब आप ये देख सकते हैं कि आपको डिफरेंस अगर पता करना है कि ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो आप साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना आराम से। इसके बाद कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन में क्या डिफरेंस होता है ना, और व्हाट आर द डिफरेंट ट्रांसफॉर्म फंक्शंस इन सीएसएस, की फ्रेम्स क्या होती हैं, एनिमेशन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इनफाइनाइट एनिमेशन कैसे क्रिएट किया जाता है ना, ट्रांसलेट और पोजीशंस में क्या डिफरेंस होता है, रोटेट और स्क्यू में क्या डिफरेंस होता है ना, हाउ डज एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट वर्क, और किसी भी सीएसएस एनिमेशन को पॉज कैसे करते हैं। तो ये पॉज करने का काम आपका है ना, आप इसको करके लाइएगा। नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आज की हम इतने ही रखते हैं। आज के हम वीडियो में हमने 2 चीज़ें कवर करी है। तो कौन कौन सी, हमने ट्रांसफॉर्म और एनिमेशन को कवर करा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक करें, है ना, और मुझे बताएं